ये जो भगवान के स्वरूप हैं, बड़ी बड़ी आंखें, मुंह खुला हुआ, हाथ पाँव है नहीं, ऐसे स्वरूप क्यों हैं? एक बार द्वारका लीला में भगवान श्री कृष्ण को रुक्मिणी माता पूछती हैं कि आपको वृंदावन में क्या ऐसा अच्छा लगता था? अब हर समय वृंदावन को याद करते हैं और रात को वृंदावन के नाम से आप उठकर रोने भी लग पड़ते हैं। तो अभी भगवान भावुक हो जाते थे वृंदावन के नाम से। रुक्मिणी माता ने और बाकी रानियों ने, पटरानियों ने रोहिणी माता को पूछा, जो बलराम जी की माँ थी। बलराम जी भी पहले देवकी माता के गर्भ में आए थे और उनका स्थानांतर रोहिणी माता के घर में कर दिया गया था। तो रोहिणी माता को पूछा सबने कि हम अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को हर प्रकार से प्रसन्न करने का प्रयास करती हैं, लेकिन भगवान फिर भी वृंदावन को याद क्यों करते हैं इतना? वृंदावन में क्या विशेषता थी? रोहिणी को पूछा तो रोहिणी माता वृंदावन में साथ में थी भगवान के बाल रूप में। बोले ठीक है, मैं बताती हूँ, पर अगर कृष्ण बलराम यहाँ आ गए, उन्होंने वृंदावन के लिए कुछ सुन लिया, फिर वो यहाँ नहीं रहेंगे, वृंदावन चले जाएंगे। तो फिर क्या करना चाहिए? किसी को द्वार पर बैठा दो कि वो जब आए तो अंदर ना आने दिया जाए उनको। कौन रोकेगा भगवान को अंदर आने से? सुभद्रा जी को, भगवान की जो बहन है, बोलो सुभद्रा माता की, उनको बैठा दिया कि आपने ध्यान रखना है। कृष्ण भगवान, बलराम भगवान दोनों साथ साथ ही रहते थे। एक असेंबली में बैठे हुए थे, एक असेंबली में, तो भगवान को पता लग गया, वो तो सब जानते हैं, घट घट के वासी हैं, कन कन में हैं भगवान, कि ऐसे वृंदावन की चर्चा हो रही है। तो वो आ गए, दोनों भाई आ गए, कृष्ण बलराम आ गए। जब अंदर जाने लगे जहाँ चर्चा हो रही थी, रोहिणी माता सारी रानियों को, पटरानियों को वृंदावन के बारे में बता रही थी कि ये क्या क्या करते थे वहाँ पर। तो सुभद्रा जी को द्वार पर बिठाया था। सुभद्रा जी हाथ खड़े करके खड़ी हो गई, अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तो दोनों भाई वहीं खड़े हो गए, कृष्ण बलराम और सुभद्रा। उधर जब रोहिणी ब्रज के बारे में, भगवान की बाल लीलाओं के बारे में बता रही थी सभी को, वो भी भावुक हो गई रोहिणी और जोर जोर से बोलने लगी। और बाहर ये तीनों बैठे हुए, कृष्ण बलराम और सुभद्रा माता उनकी बहन, इनको सब कुछ सुनाई दे रहा है। ये सुन रहे हैं तो सब वृंदावन के भाव में विभूषित हो गए, वृंदावन के भाग में विभूषित हो गए, सब कुछ भूल गए, आंखें खुल गई, हाथ पांव अंदर चले गए। और सुभद्रा जी तो इतनी भावुक हुई, उनके हाथ पांव बिल्कुल अंदर ही चले गए। कृष्ण बलराम भी भावुक हो गए। तो सब बाहर ये भी सुन रहे हैं, वृंदावन जो रोहिणी माता बता रही हैं सारी रानियों को। इतनी देर में नारद जी आ गए। नारद जी कहीं भी जा सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं, वो सब जगह जाकर भक्ति का आशीर्वाद देते हैं, भक्ति का प्रचार करते हैं। जब नारद जी आए तो ये रूप देखे कृष्ण बलराम के, बड़ी बड़ी आंखें, हाथ पाँव हैं ही नहीं, हंस रहे हैं भगवान। वृंदावन के भाव में भगवान भावित हैं। तो जैसे नारद जी आए, भगवान ने अपना भाव संवरण कर लिया, वैसे ही बन गए।
लेकिन नारद जी नाचने लगे, नृत्य करने लगे। नारद जी कहते हैं मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। वो भगवान के चरणों में गिर गए। कहा प्रभु मैंने आपके अनेकों रूप देखे हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, अनेकों रूप हैं भगवान के, लेकिन ऐसे रूप नहीं मैंने देखे। हे कृष्ण, हे बलराम, मेरी आपसे एक प्रार्थना है, मैं आपसे एक वर मांगना चाहता हूँ। देखो हम वर मांगेंगे भगवान से, कुछ भौतिक चीजें मांगेंगे, लेकिन भक्त क्या मांगते हैं, नारद जी क्या मांगते हैं? भगवान बोलते हैं बोलो नारद क्या चाहिए आपको? यद्यपि आपके अनेकों रूप हैं, लेकिन कलयुग के लोगों को आप इन रूपों से जो मैंने दर्शन किए अभी अभी कृपा करेंगे। भगवान ने बोला तथास्तु। तो ये वृंदावन का भाव है। वृंदावन सो बन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन बड़ा दिव्य है, क्योंकि वहां पर भगवान ने लीलाएं की हैं। वहां उस धरती पर, वो वैसे वृंदावन गोलोक धाम का टुकड़ा है। भगवान जब आते तो अपने धाम भी साथ में लेते हैं। तो ये वृंदावन जो है, फिर भगवान यहाँ प्रकट हुए, लीलाएं की, उस धरती पर चले, ब्रिजराज आ गई। वो वृंदावन जो है गौलोक धाम का टुकड़ा है, लेकिन जब भगवान उनमें चले उस ब्रिजराज में, और दिव्य हो गया। तो ये वृंदावन के भाव हैं, बड़ी बड़ी आंखें। तो और बीच में दूसरी कथा एक और है कि महाराजा इंद्रदुम्न हुए। इंद्रदुम्न महाराज जो थे, उनको पता लगा किसी यात्री से कि भगवान नील माधव नीलाद्री नीलाचल वहाँ निवास विराजते हैं। तो इनकी इच्छा हुई मैं भगवान के दर्शन करूं। तो आपने भेजे, उन्होंने एक ब्राह्मण को भेजा। वो बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुँचे। लंबी कथा मैं छोटी कर रहा हूँ, और कुछ भी कथाएं आपको जगन्नाथ जी की सुनानी है। तो वो वहाँ से खबर लेके आ गए, लेकिन जब महाराजा इंद्रदुम्न वहाँ दर्शन करने गए तो आकाशवाणी हुई कि दर्शन नहीं होंगे तुम्हें, भगवान अदृश्य हो गए। और राधा नील माधव का जो रूप था अदृश्य हो गया। वो बड़े दुखी हुए कि मैं भगवान के दर्शन नहीं होंगे। आकाशवाणी हुई कि हम दारू ब्रह्म के रूप में लकड़ी आएंगे, उन पे शंख चक्र गदा पद्म के निशान होंगे, तुम हमारी मूर्तियां बनवाओ, हम उस रूप में तुम्हारे साथ रहेंगे, यहाँ विराजेंगे। तो बड़े बड़े जो हैं दारू ब्रह्म लकड़ी जल में आई, देखा गया, उनको निकाला बाहर। उनके वो भगवान के सिंह विग्रह उनको बनाना है, लेकिन जो भी बनाने का प्रयास करता है उनके छिनियाँ थोड़े टूट जाते हैं। तो फिर एक बड़े ही एक आए विग्रह बनाने वाले, बोला कि मैं बनाता हूँ, पर एक शर्त है कि मैं जब तक दरवाज़ा नहीं खोलूँ, को बाहर से दरवाज़ा नहीं खोले। तो विग्रह अंदर आवाज़ आने लगी, भगवान के विग्रह बन रहे हैं। हुआ क्या, 15-16 दिन हो गए,
उन्होंने बोला था 21 दिन तक दरवाजा नहीं खोलना। आवाज आना बंद हो गई। महाराजा इंद्रद्युम्न की पत्नी कहने लगी, महाराज लगता है वो शिल्पकार मूर्तियां बनाने वाला उसकी मृत्यु हो गई, अंदर इतने दिन से कुछ खाया भी नहीं उसने। आकर दरवाज़ा जब खोला, वो जो बनाने वाला था वो अदृश्य, वो नहीं, स्वयं जो हैं विश्वकर्मा जी बना रहे थे। और ये मूर्तियाँ बन गई ऐसी बड़ी बड़ी आँखें। तो अभी उनको लगा भी अधूरी रह गई मूर्तियाँ। फिर आकाशवाणी हुई, नहीं इसी रूप में तुम हमको पूजो, ये वृंदावन का भाव है। इनकी स्थापना हुई और ये भगवान साक्षात वहाँ विराजते हैं इन रूपों में। तो भगवान को, जगन्नाथ जी को पाना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। जगन्नाथ जी बहुत दयालु हैं, उनकी दया की बहुत सारी कथाएं हैं। और भगवान किसको मिलते हैं? एक कथा हम आज आपको सुनाएंगे। और इस कथा को आप जीवन में धारण करें और प्रार्थना करें, भगवान हमको भी ऐसा बना दो जगन्नाथ। बंगाल प्रांत में कृष्ण महापात्र नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी का नाम कमला तथा पुत्र का नाम रघुनाथ था। ये जो रघुनाथ है, ये बाल्यकाल से बड़े धार्मिक थे और इनके बाप के पास बड़ा धन संपत्ति थी। इन्होंने सारा धन जो है गरीबों में बांट दिया। और जब ये 16 साल के थे तो इनके पिता ने इनका रिश्ता कर दिया था। इनका रिश्ता एक पद्मावती नाम की बालिका, जो बड़ी सुंदर और बड़ी सुशील और बड़ी गुणवान थी, उनके साथ रिश्ता हो गया। तो वो जो बालिका के पिता का नाम था गंगाधर और पुत्री उनकी थी, मैंने गलत नाम बोला, अन्नपूर्णा, पद्मा नहीं अन्नपूर्णा से निश्चित कर दिया। लेकिन हुआ क्या, विधि को कुछ और ही मंजूर था। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। क्या हुआ कि रघुनाथ जी ने सारी संपत्ति बांट दी, पिताजी ने शरीर छोड़ दिया और माता सती हो गई। रिश्ता उनका अन्नपूर्णा से पहले ही हो गया था। घर में कोई नहीं रहा तो बंगाल से रघुनाथ जी जो हैं ये पुरी में आ गए। जगन्नाथ जी के पास गए। जगन्नाथ जी के पास जाकर के उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और कहा, प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरा भी कोई नहीं है। जो संसार का किसी को बना रखता है ना, एक आत्मा है हमारे पास, कहती मेरा कोई नहीं है। जिसने किसी को बना रखा ना संसार का, उसको भगवान नहीं मिलते। रघुदास जी जो हैं, जगन्नाथ जी को क्या कह रहे हैं और कहते हैं, प्रभु मेरे माता पिता दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हो गए, दोनों चले गए और मेरी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। संसार में कौन किसकी देखभाल कर सकता है? असली देखभाल करने वाले तो भगवान जगन्नाथ हैं, कृष्ण हैं, और कोई नहीं। तो वो भगवान को कहते हैं,
मेरा भी कोई नहीं, अब मैं रघु आरक्षित हूं, कोई रक्षा करने वाला मेरा नहीं, मैं आरक्षित। ये भगवान के चरणों में उन्होंने प्रणाम कर दिया, कहा समर्पण कर दिया, पूरी में ही रहे और वहीं पर मांग कर जो मिले खाना और वहीं पड़े रहना, भगवान के दर्शन करना। तो रघु के जो ससुर थे उन्होंने सोचा कि रघु तो पागल हो गया है, जो लोग संसार में हैं वो पागल हैं धन संपत्ति के लिए, लेकिन वो भक्तों को पागल देखते हैं। भक्त पागल नहीं होते, जो माया के चक्र में है वो पागल है। बोला हमारा ये दामाद पागल हो गया है। उसने अपनी पुत्री अन्नपूर्णा का विवाह वसु महापात्र के पुत्र से तय कर दिया, दूसरे व्यक्ति से, उसका नाम था वसु महापात्र, उसके पुत्र से तय कर दिया। अन्नपूर्णा ने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की। अन्नपूर्णा रघुदास जी को, जिनका नाम बाद में उन्होंने रखा रघु आरक्षिता, उनके साथ रिश्ता था। अन्नपूर्णा भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करती हैं, हे दीनानाथ, आपने कौरवों से द्रौपदी की रक्षा की, मुझे भी संकट से बचाइए। कृपया मेरे पति जो हैं, मेरे मिलन की व्यवस्था करिए। अन्नपूर्णा ने अपने पति को पत्र लिखा। क्या लिखा कि मेरे माता पिता आगामी फागुन मास में अष्टमी को किसी अन्य से मेरा विवाह करने वाले हैं। यदि आप 10 दिन के अंदर यहाँ नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। ये अन्नपूर्णा माता ने पत्र लिखा और गांव में किसी को ढूंढ लिया। अन्नपूर्णा ने ग्रामीण से कहा, ढूंढ लिया भाई जो जगन्नाथ यात्रा में जा रहे थे, दया करके यह पत्र मेरे पति को दे देना, जो पुरी में घर घर भिक्षा मांगते हैं और अपना समय बिताते हैं। अन्नपूर्णा भी बड़ी सती माता, बड़ी महान हुई। देखो आजकल स्त्रियाँ पैसे वाला पति चाहती हैं, पति अगर निर्धन हो गया छोड़ देती हैं, दूसरे से शादी कर लेंगी। विदेशों में तो ये आम है, भारत में भी हमारे नेताओं की कृपा से शुरू हो गया। स्त्री एक बार विवाह करती है, बार बार नहीं। तो वो जो जगन्नाथ जी की यात्रा के लिए जा रहे थे दर्शन करने के लिए, उस व्यक्ति ने ढूंढ लिया रघु जी को। तो रघु ने जब पत्र पढ़ा तो वो चिंतित हो गए। तो अन्नपूर्णा ने ये लिखा था कि अगर आप 10 दिन के अंदर अंदर नहीं आए यहाँ पर तो मैं आत्महत्या कर लूँगी और प्राण त्याग दूंगी, तो ये दोष आपको लगेगा। इतने शीघ्र अन्नपूर्णा के गांव पहुंचना असंभव था। 10 दिन में वहां से आना पहली पुरानी बात है, बड़ा असंभव था। तो रघुनाथ तुरंत मंदिर गए जगन्नाथ जी के पास और भगवान से सहायता की याचना की। प्रभु अभी आप ही, पत्र उन्होंने भगवान के सामने रख दिया, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। भगवान जगन्नाथ अपने भक्त के दुख को सहन ना कर सके। भगवान अपने भक्तों के दुख को सहन नहीं कर सकते। हमें भक्त बनना चाहिए जी। हम कई बार आपको कहते हैं भक्त बनो और जीवन को सफल बनाओ। भगवान जगन्नाथ अपने भक्त के दुखों को दूर करने के लिए कुछ भी कर देंगे। वो उन्होंने रघु को निद्रावस्था में ही उनके ससुराल पहुंचा दिया। तो रघुनाथ जी भगवान से प्रार्थना करके रात को जब सोए थे तो भगवान ने बेताल को बुलाया। जगन्नाथ जी ने कहा इसको इसके ससुराल के आगे छोड़ के आओ।
सोए हुए ही रघु रक्षिता जी को बेताल जी ने उनके ससुराल के घर के आगे छोड़ दिया। जब सुबह हुई देखा लोग चल रहे हैं, तो ये कहाँ पर हुआ? कहते हैं पूछते भाई ये कौन सी जगह है? अगली सुबह रघुनाथ जब जगे उन्होंने जान लिया ये सब भगवान का चमत्कार है, भगवान ही मेरे को यहाँ ले आए हैं। रघु को आया देखकर अन्नपूर्णा अत्यंत प्रसन्न हुई। तो अन्नपूर्णा बहुत खुश हुई, परंतु अन्य परिवारी जन उससे छुटकारा पाने की योजना बना रहे थे। वो योजना बनाने लगे, कहने लगे ये कहाँ से आ गया? वो बेचारे भीख मांगते थे, पहले बड़े अमीर आदमी के पुत्र थे, लेकिन अभी सब चला गया, भगवान को अपना जीवन में बना लिया। तो बोले ये हम इस भिखारी से तो अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते, पर ये यहाँ कैसे आ गया? वो क्या समझे कि पीछे जगन्नाथ जी हैं उसके। ऊपर से तो बड़ा उनका स्वागत किया उन्होंने और उनको नहलाया धलाया, अच्छे कपड़े पहनाए और बहुत सुंदर भोजन तैयार किया। बहुत सुंदर भोजन तैयार करके रघुनाथ जी को दिया, रघु रक्षिता जी को दिया। अन्नपूर्णा माता को पता लग गया कि उनके पिता और उनके भाइयों ने उस भोजन में जहर मिलाया हुआ है। उन्होंने जगन्नाथ जी को भोग लगाया, वो उन्हें क्या पता कि बहुत कुछ बना, बहुत मिष्ठान बनाया, लेकिन जहर मिला दिया सभी में। उन्होंने जो है भगवान को जगन्नाथ जी को भोग लगाया। जब उठा के खाने लगे, नीचे से पत्र मिला, उसमें उनकी पत्नी ने लिखा पतिदेव ये मत खाइए, मेरे पिता ने इसमें जहर मिला दिया है आपको मारने के लिए। देखो भाव कैसा होता है। अभी रघुनाथ जी सोच रहे हैं मैंने तो भोग लगा दिया भगवान को और भगवान ने जहर वाला खा भी लिया, चलो मरना ही है एक दिन, तो ये प्रसाद खा के मर जाएंगे। उन्होंने खा लिया और जहर उनके शरीर में फैल गया और वो मर गए। जब वो मर गए तो वो बेचारी अन्नपूर्णा माता रोने लगी और बाप ने, अन्नपूर्णा के बाप ने बोल दिया अपने बेटों को कि जब सूरज निकलने से पहले पहले तुम इसको जला देना, कोई पूछे क्या हुआ, कहना उसको सांप ने काट लिया था। तो अन्नपूर्णा माता ने कहा था कि मैं अभी अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी और मर जाऊंगी। रात को जब उनका शरीर पड़ा था, अन्नपूर्णा बेचारी रो रही थी, जगन्नाथ जी का सिंहासन हिल गया। जगन्नाथ जी ने बुलाया गरुड़ जी को और जगन्नाथ जी गरुड़ जी के ऊपर बैठकर वहाँ पहुँच के, यहाँ पर रघुदास का मृतक शरीर पड़ा हुआ था। उन्होंने, भगवान ने आकर के रघुदास जी के सर को लिया, अपनी गोद में रखा और सर पे हाथ फेरा। रघुदास उठ के बैठ गया, जहर का असर खत्म हो गया। बोलो भक्त और भगवान की। तो रघुदास जी उठ के भगवान का भजन करने लगे। अन्नपूर्णा बड़ी प्रसन्न हुई। दूसरे दिन उन लोगों ने देखा ये जिंदा हो गया। सारे घर वाले आए और पाँव में गिर गए। देखो भक्त कैसे होते हैं। कहने लगे
कि हमने बड़ा अपराध किया, आपको जहर दे दिया। कहते आपका कोई कसूर नहीं। अरे जहर देने वाला का भी कोई कसूर नहीं। क्यों? पूर्व जन्म में मैंने आप लोगों को जहर दिया होगा, इस जन्म में आपने मेरे को दे दिया, कोई आपका कसूर नहीं इसमें। तो हमें वो कहते माफ़ कर दूँ। कहते आपका कोई दोष नहीं। घर वालों को, ससुर को और सालों को कह रहे हैं रघुदास जी महाराज। क्या हुआ प्रिय बंधुओं माताओं? रघुदास जी कहते हैं मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं वापस पुरी जाना चाहता हूँ अपने भगवान के चरणों में। अगर आप लोग धर्म का पालन करना चाहते हैं, धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो अन्नपूर्णा मेरी पत्नी है, इसको मेरे साथ भेज दो। अगर आप नहीं करना चाहते तो मैं जा रहा हूँ पुरी को। तो अन्नपूर्णा को पूछा, कहती है मेरे पति जैसे भी रहे भीख मांगे, ये सती नारियों के चिन्ह हैं। अन्नपूर्णा माता भी बड़ी धन्य थी। बोलो अन्नपूर्णा माता की। बोला कि मैं इनके साथ जाऊंगी। अब वो कुछ कर नहीं सकते थे। अन्नपूर्णा माता और रघुदास जी चल पड़े पुरी के लिए पैदल। जब चल पड़े तो अन्नपूर्णा के पिता ने जहाँ उनका दूसरी जगह रिश्ता किया था वहाँ सूचित कर दिया कि हमारी बेटी का पहला पति जहाँ रिश्ता हुआ था वो आ गया और वो उसके साथ चली गई, अभी आप जैसा चाहो वैसे करो। तो जब वो जा रहे थे, जब अन्नपूर्णा के ससुराल में जहाँ नया रिश्ता किया था, वहाँ वो भी बड़े अमीर लोग थे। उन्होंने पुलिस के सिपाही कुछ बुलाए, कोई गुंडे बदमाश बुलाए, जाओ भाई उनको पकड़ के ले आओ उसको। तो जो दोनों जा रहे थे पुरी की तरफ, पीछे देखा तो गुंडे बदमाश लोग बड़े आ रहे हैं, 15-20। तो अन्नपूर्णा माता कहती है मेरे जीवन में दुखी है, ये आपको मार देंगे और मेरे को उठा के ले जाएंगे। तो रघुदास जी कहते हैं अन्नपूर्णा मैं मर गया था ना, मैं जिंदा हो गया। किसने जिंदा किया मेरे को? जगन्नाथ जी ने। वो ही हमारी रक्षा करेंगे, तुम चिंता क्यों करती हो? जगन्नाथ जी पर अपनी डोरी सौंप दो। लोग आ रहे हैं गुंडे बदमाश। इतनी देर में क्या हुआ, 2 घुड़सवार आ गए। एक काले घोड़े पर बैठा है, एक गोरे घोड़े पे, गोरे रंग का घोड़ा उस पर बैठा है। एक सांवले रंग का है, एक गोरे रंग का है। ये कौन थे? कृष्ण बलराम। आ गए तो इनको कहते हैं आप लोग कौन हो? पूछते हैं कृष्ण भगवान। जगन्नाथ जी पूछते हैं। उन सारी बात रघु रक्षता ने बताई। अच्छा कोई बात नहीं। वो तो जब आए तो ऐसी भगवान ने अपनी माया फैलाई, वो आपस में लड़ मरे और सब भाग गए। और भगवान ने दोनों को, धन्य है अन्नपूर्णा माता, धन्य है रघु रक्षिता, अपने घोड़ों में कृष्ण बलराम ने बिठाकर एक एक को पुरी पर छोड़ दिया। वहाँ पहुँच गए जब तो वहाँ पर अभी रघुदास जी अपनी पत्नी के साथ रहने लगे। भीख मांग के लाते थे वो क्या करते थे, इतना भाव था प्रसाद के प्रति उनका। ये भी शिक्षा रघुदास जी से लेनी चाहिए। एक बहुत बड़ा मिट्टी का बर्तन था, उसमें प्रसाद डाल देते थे, उसमें पशु पक्षी भी आके खाते थे, वो भी उसमें से ही खाते थे। भगवान का प्रसाद बहुत, ये श्रद्धा भाव की बात है, बहुत शुद्ध बताया है। प्रसाद को कुत्ता भी मुंह लगा दे फिर भी वो शुद्ध है, ऐसा वर्णन आता है। तो एक दिन क्या हुआ,
एक बार कुछ साधु भूखे थे बेचारे, इनके घर आ पहुंचे, रघुनाथ जी के घर में। कहने लगे भाई हमें भूख लगी है, हमें कुछ खाने के लिए दो। कुछ भी नहीं था, गरीबी थी बड़ी बेचारे। कहाँ तो रघुदास जी धन विहीन थे, उन्हें साधु सेवा का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। क्या करें, घर में कुछ है नहीं, साधुओं को कैसे सेवा करें। उन्होंने अन्नपूर्णा से बात की। उन्होंने अन्नपूर्णा से कहा, अन्नपूर्णा का भी क्या करें। अन्नपूर्णा देवी माता कहती हैं अब चिंता क्यों करते हो, ये मेरे आभूषण लो, इनको बेच के पैसे जो मिलें इनको साधुओं को भोजन कराना। तो तब रघु जी कहते हैं मैं तो भिखारी हूँ, मैं अगर आभूषण लेके जाऊंगा तो लोग कहेंगे चोर है, तुम ही जाओ। तो बेचारी चल पड़ी। पति ने कहा आभूषण लेकर एक सेठ के पास गई, हमें पैसे दो, ये आभूषण ले लो, ये गहने ले लो। वो जो सेठ था बनिया, अन्नपूर्णा माता बड़ी सुंदर थी, वो अन्नपूर्णा माता पर मोहित हो गया। और उसने कहा कि तुम्हें ये भी बेचने की जरूरत नहीं है, मैं दे देता हूं तुम्हें लोगों को सब कुछ, पर तुम खाली जो है मेरे साथ रात बिताना। ये वो व्यापारी कहने लगा। अन्नपूर्णा माता सती नारी भागती हुई आई, पति को बताया, ऐसा वो व्यापारी कह रहा है। तो रघुदास जी भी कहते हैं देखो देवी, संतों की सेवा बड़ी ज़रूरी है, ये बेचारे आए हैं, ये भूखे जाएं तो अच्छा नहीं, जाओ तुम उसकी बात को मान लो और उससे ले आओ सामान। तो पति के कहने पर उसने उस सेठ को कहा अच्छा ठीक है, अब रात को आ जाना आप हमारे घर में। तो उन साधु लिया सामान, साधु संतों की सेवा की। साधुओं ने आशीर्वाद दिया दोनों को। संतों के आशीर्वाद से ही हमको भक्ति मिलती है। इस समय बहुत बड़े संत प्रभुपाद हैं। तो वो जो व्यापारी था वो बेचारा चरित्रहीन था, कामुक व्यक्ति था, अच्छा व्यक्ति नहीं था। तो अन्नपूर्णा ने जब बताया तो बोला तुम उसके प्रस्ताव को मान लो और साधुओं की सेवा करनी है। तो साधुओं की सेवा हुई। प्रसाद पा चुकने के बाद साधु आशीर्वाद देने लगे रघु जी को। वचन के अनुसार अन्नपूर्णा व्यापारी की सेवा में गई। जो वचन दिया था पति के कहने पर, बोला भाई आप रात को आइए। मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, आप द्रौपदी के अस्तित्व की रक्षा के लिए विख्यात हैं, आपने द्रौपदी का अस्तित्व, उसकी रक्षा की। आप जैसे स्वामी के होते हुए मुझे भी संकट का क्या भय नहीं, मुझे भी संकट का भय नहीं है, मैं भी डरती नहीं। तो रात को व्यापारी आया, रघुदास जी ने अपनी पत्नी का कक्ष बता दिया तो उसने जब दरवाज़ा खोला, क्या देखा, अंदर विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर शाइन कर रहे हैं और अन्नपूर्णा माता उनकी गोद में बैठी हुई है। जब देखा वो अवाक, एकदम आके माता के चरणों में गिर गया, उसकी बुद्धि फिर गई। कहते माता मुझे क्षमा कर दो, तुम तो पूजने योग्य हो, मेरे मन में तेरे प्रति कुभाव आ गया था, मुझे क्षमा कर दो। प्रिय बंधुओं, माता कहती है आप निश्चिंत रहो, कोई चिंता की बात नहीं, आप आइए।
लेकिन वो कहते नहीं, माँ कह दिया, चरणों में गिर गया और बोला आप तो पूजने योग्य हैं। अभी अपना जैसे द्रौपदी के अस्तित्व की रक्षा की थी कृष्ण भगवान ने, वही कृष्ण जगन्नाथ हैं। जेई गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, जो गौर हैं वही कृष्ण हैं, वही जगन्नाथ हैं। तो उन्होंने अन्नपूर्णा माता की भी रक्षा की। वो व्यापारी चला गया और उसने माफी मांगी, क्षमा मांगी। तो जब व्यापारी के कक्ष में, व्यापारी ने अन्नपूर्णा के कक्ष में प्रवेश किया, तो जैसे मैंने बताया अन्नपूर्णा माता अकेली नहीं थी, भगवान भी वहाँ थे साथ में उनके। इसी से जो है वो व्यापारी का भी दिमाग ठिकाने आ गया और वो भी प्रणाम करके माता कह के चला गया। ये दृश्य जब व्यापारी ने देखा, वो हक्का बक्का रह गया। अभी देखो भगवान यहाँ पे तो ये तो माता है सबकी। तो माता के चरणों में गिर गया और बोला यदि पुत्र कुछ अपराध करता है तो माँ उसे क्षमा कर देती है, आप मुझे क्षमा कर दो माता। अतः माता मुझे धूर्त को क्षमा करें। रघु जी भी व्यापारी का हृदय परिवर्तन देख आश्चर्यचकित रह गए। व्यापारी का हृदय बदल गया, रघु जी बड़े चकित रह गए। रघु एवं उनकी पत्नी ने अपना समस्त जीवन भगवान जगन्नाथ की सेवा में समर्पित कर दिया। अपने जीवन के अंत में फिर ये दोनों के लिए विमान आए वैकुंठ लोक से और ये दोनों वैकुंठ को गए। बोलो अन्नपूर्णा माता की, सारे जय बोला करो। बोलो रघु रक्षिता जी महाराज की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो जगन्नाथ भगवान की। तो देखो इस कथा से शिक्षा, रघु जी का कोई नहीं, कोई पैसा भी, कोई कुछ भी नहीं, पत्नी भी दिव्य मिली जो भक्त है भगवान की, उसको पैसे से कुछ नहीं, उसको अपने पति से है। स्त्रियों को भी शिक्षा लेनी चाहिए। वैसे हमारे असली पति तो मोर मुकुट मुरली वाले हैं, हम सब के स्वामी वही हैं, हम सब उनकी दासियां हैं। आत्मा स्त्री है, मैं आत्मा हूँ, तो मैं भी दासी हूँ भगवान जगन्नाथ की। ये यहाँ जो पुरुष हैं ये सब ऐसे टेम्पररी हैं, हम सभी स्त्री हैं और भगवान की दासी हैं। तो कोई नहीं है, भगवान पर निर्भर है। भगवान आ रहे हैं, जहर से भी बचा लिया और अन्नपूर्णा की रक्षा भी की, अन्नपूर्णा का अस्तित्व भी बचाया और पूरी रहे दोनों धाम में गए। तो बड़ी दिव्य कथा है। भगवान मिलते हैं जो पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर हो जाता है। रघुदास जी ने कहा प्रभु मेरा भी कोई नहीं है, मेरे पास केवल आप हैं, मैं आरक्षित हूँ, मेरा कोई रक्षा करने वाला नहीं। भगवान उसी की रक्षा करते हैं जिसका कोई नहीं है। जिसने अभी देखो द्रौपदी की बात, जब द्रौपदी को भरी सभा में दुर्योधन के कहने पर दुशासन वस्त्रहीन कर रहा था, द्रौपदी माता पहले सोचने लगी मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मेरे पति मेरी रक्षा करेंगे। पति बैठे थे, उन बेचारों के सर नीचे थे, जुए में धोखा किया था लोगों ने। फिर भीष्म पितामह द्रोणाचार्य बड़े बड़े बैठे, वो भी कुछ नहीं बोल रहे। अब द्रौपदी ने अपनी साड़ी पकड़ के रखी, हाथ किया, छूट गई साड़ी, हाथ से छूट गई। अभी द्रौपदी देखा कोई मेरी कोई रक्षा करने वाला नहीं है,
द्रौपदी ने जाते हाथ खड़े कर दिए, हाथ ऊपर कर दिए, और द्रौपदी माता क्या कहने लगी, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। अरे वाह, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। द्रौपदी ने देखा मेरी कोई रक्षा करने वाला नहीं, तब द्रौपदी को याद आई कृष्ण की, हाथ खड़े कर दिए, हो इज्जत मेरी या के बेइज्जती हो, इज्जत हो बेइज्जती हो, एक कृष्ण बस मेरे रक्षक आप हैं। पुकारने की देर थी, भगवान को आने में देर नहीं थी। जब तक नहीं पुकारा था नहीं आए भगवान। सोचने लगी मेरे पति रक्षा करेंगे, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य ऐसा नहीं होने देंगे, लेकिन नहीं, तुरंत भगवान आ गए और साड़ी बढ़ाई। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी है। एक बात हमारे गुरु महाराज कहते हैं प्रभुपाद, माँ को बच्चा बड़ा प्यारा होता है, लेकिन बच्चा जब तक रोता नहीं तब तक माँ दूध नहीं पिलाती उसको। जब रोने लगे कि यो मेरा बच्चा भूखा है, अभी दूध पिलाएगी उसको। तो भगवान जब हैं वो हमारे माता पिता, हमने भी उनके लिए रोना है, उनके लिए पुकारना है, उनके हाथ में जीवन की डोरी सौंपनी है। जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जो तुझसे न भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे, भगवान जो तू न कर सका वो भगवान करेगा। और वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। तो इन कथाओं से शिक्षा लेनी है। वैसे संसार में कोई हमारा है ही नहीं, ये जितने रिश्ते नाते हैं बस मरगट तक की जाते हैं, कोई किसी के साथ ना आता है ना जाता है, लेकिन अज्ञानता से समझते हैं मेरा है मेरा है। एक का बाप मर गया, वो रोने लगी, तो मेरे पिताजी चले गए। संसार के लोग तो चल पिता भी चले जाएगा, माता चली गई थी पहले ही, कोई किसी का। यहाँ तो साथी हमारे भगवान है, कोई न साथी हरि को पुकारो। संसार में कोई हमारा नहीं। हम अपना नाता भगवान से जोड़ने के लिए इस मनुष्य शरीर में आए हैं, ये हमें करना है। रघु जी देखो कितने महान, भगवान रक्षा कर रहे हैं। उनकी पत्नी अन्नपूर्णा कितनी महान, उसको महल माड़ियाँ नहीं चाहिए, अपने पति चाहिए कि दूसरे से मैं शादी नहीं करूँगा, मैं कोई पति मान चुकी हूँ। और कल जब जलाएंगे मेरे पति को, जब उनको जहर दे दिया, मृत्यु हो गई, मैं सती हो जाऊँगी। भगवान उनकी भी रक्षा कर रहे हैं, उनकी भी रक्षा कर रहे हैं। तो भगवान के चरणों में हमने आना है, ये शिक्षा लेनी है। तो एक मैं और कथा आपको सुनाता हूँ। ये कथा भी बड़ी शिक्षाप्रद कथा है। एक माता थी, उसका नाम था कर्मा बाई। ये कर्मा बाई नाम उसका जगन्नाथ जी ने दिया था उसको, घर वालों ने कुछ और नाम दे रखा था। तो कर्मा बाई क्या करती थी, रोज खिचड़ी बनाती थी भगवान के लिए। इतना कर्मा बाई के मन में भाव था, भगवान जगन्नाथ साक्षात रोज आकर के खिचड़ी खाते थे, रोज साक्षात।
एक दिन जगन्नाथ जी का पंडा पुजारी उधर से गुजरा, उसने देखा कि बिना नहाए ही ये खिचड़ी चढ़ा दी इसने। कहता है देखो कर्मा, तू जगन्नाथ जी को खिलाती हो, पहले तुम्हें नहाना चाहिए, चौका करना चाहिए, लकड़ियों को एक दिन पहले धोना चाहिए, सुखाना चाहिए, दीवार पर भी सकरा हो जाता है, वहाँ भी तुम्हें पोछा लगाना चाहिए, फिर भगवान की खिचड़ी तुम्हें बनानी चाहिए। दूसरे दिन जब वो खिचड़ी बनाई माता ने तो बड़ी देरी हो गई, नहाने में देरी हो गई, ये सब जितना टटिम्मा सिखा गया था वो पंडा, बड़ी देरी हो गई। तो भगवान आगे खिचड़ी खाने के लिए, कैसी माँ थी वो कर्मा भाई। अभी खिचड़ी चढ़ाई है, चले गए फिर भगवान, 2-3 चक्कर लगाए, आकर बड़ी देर में खिचड़ी बनी, भगवान खाने बैठ गए। उधर मंदिर में घंटी बज गई कि मंदिर खुलेगा अभी, तो वहाँ भी आके भगवान को दर्शन देने होते हैं सबको। भगवान बिना हाथ धोए भागे मंदिर में। मंदिर में तो पुजारियों ने देखा भगवान के मुंह में खिचड़ी लगी है, हाथ में भी खिचड़ी है। राजा को सूचित किया। राजा ने पूछा कि जय जय महाराज, ये क्या आप खिचड़ी आपके हाथ में? राजा भी बड़े महान थे जो भगवान से बातें करते थे, ऐसे भी राजा हुए हैं। महाराजा पुरुषोत्तम देव ऐसे थे, उनके पुत्र थे महाराजा प्रताप रुद्र, वो भी बड़े महान थे। तो राजा ने पूछा जब, बोला कि मैं कर्मा भाई की खिचड़ी खाने जाता हूँ, ये मेरा एक पुजारी जाके उसको इतना टिटिम्मा सिखा के आ गया, ये करना, आज खिचड़ी बनने में देरी हो गई। और जब भगवान आते थे ना उसके पास, भगवान कहते जल्दी कर माँ, यहीं से नाम ही कर्मा पड़ गया, जल्दी कर माँ। भगवान उसको माता कहते थे। तो दूसरे दिन पुजारी गया, पता लगा भगवान नाराज है, उसको बताया गया पंडित को, पंडे को, कि भगवान तेरे पर बहुत नाराज हैं। या देखो अभी जब गया है पुजारी जो पहले बहुत कुछ सिखाया था, माता सोचने लगी कल मुझे इतना टेमन सिखा गया, अभी पता नहीं क्या कहे, वो घबरा गई बेचारी कर्मा भाई। कहते देखो कर्मा भाई, ये जो नियम है ना हम ब्राह्मणों के लिए हैं, तेरे लिए कोई नियम नहीं। तू जैसे खिचड़ी बनाती थी ना वैसे ही बनाया कर, ऐसे वैसे ही बनाया कर, भगवान को अर्पण किया कर। तो खुश हो गई माता, मैं आज कुछ नहीं बताया इसने। कहते आज आप भी खिचड़ी खाना भगवान के साथ यहीं पर। पंडा कहता है मैं कहाँ इतना भाग्यशाली हूँ कि भगवान के साथ बैठ के खिचड़ी खाऊं। कर्मा भाई तुम भगवान को प्रसन्न रखो, अगर जगन्नाथ जी प्रसन्न है तो सभी प्रसन्न है। रोज खिचड़ी खाने कर्मा भाई के जगन्नाथ जी आते थे। प्रिय बंधुओं, शिक्षा लेनी है, ये समय जो है, समय और समुद्र किसी का इंतजार नहीं करते। समय, कर्मा भाई का समय पूरा हो गया पृथ्वी पर और कर्मा भाई ने शरीर छोड़ दिया। अरे मंदिर में भगवान को इतना भोग लगता है, मनों के हिसाब से चावलों का भोग, 56 भोग, इतना कुछ। भगवान आरोग नहीं रहे, खा नहीं रहे। पुजारी सोचने कोई अपराध हो गया, राजा को कहा। राजा आया, राजा ने देखा त्रिलोकीनाथ जगन्नाथ भगवान रो रहे हैं, उनकी आंखों में से आंसू बह रहे हैं, सिसकियां भर भर के रो रहे हैं भगवान। जैसे बच्चा कभी रोता है ना, ऐसे ही भगवान भी कर रहे हैं। तो राजा भी घबरा गया। राजा ने कहा जय जय प्रभु, क्या अपराध हुआ आपसे? आप भोग नहीं रोक रहे और आप रो रहे हैं, क्या बात है? तो जगन्नाथ जी कहते हैं मेरी माँ चली गई, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? तो राजा कहता है
जगन्नाथ, अगर आपको कर्मा भाई की खिचड़ी इतनी अच्छी लगती थी, आपने क्यों धाम में भेज दिया उसको? कुछ दिन और रखते यहाँ पर। तो जगन्नाथ जी कहते हैं यहाँ बड़े कष्ट हैं, मैं अपने भक्तों को यहाँ नहीं रखना चाहता। तब राजा ने कहा कि ये जगन्नाथ, कर्मा भाई जैसा तो हमारा भाव नहीं है, फिर भी हम कर्मा भाई के नाम से रोज आपको खिचड़ी का भोग लगाएंगे। कर्मा भाई की खिचड़ी का भोग आज भी जगन्नाथ जी को लगता है। मैं बहुत पहले गया था तो कर्मा भाई की मूर्ति भी वहाँ थी, अभी नहीं देखी, जब दोबारा गया फिर नहीं दिखी, पता नहीं आगे पीछे कर दी मूर्ति। कर्मा भाई इतनी महान थी, भाव क्या था कर्मा भाई में, भाव था, और भाव से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, याद रखो। जैसे तैसे भी एक महात्मा जी कथा सुनाने लगे कर्मा भाई की। वो कहते हैं कर्मा भाई खिचड़ी चढ़ा दी, पहले पुराना टाइम खिचड़ी बनने में टाइम लगता था, कहते देख नहीं आई खिचड़ी पक रही है नहीं पक रही, नहाई भी नहीं है, तो दातन को घुमा देती थी बीच में देखने के लिए। महात्मा जी कह रहे हैं पता नहीं घुमाती थी नहीं। भगवान तो अपने भक्तों के झूठ भी खा लेते हैं, शबरी के झूठे बेर खाए भगवान ने। वो जात की नीच थी, भगवान तो भाव और प्रेम के भूखे हैं, अपने भक्तों का जूठा भी वो खा लेते हैं। तो कर्मा भाई बहुत महान भक्त थी जगन्नाथ जी की, और धन्य है उसका जीवन, धन्य है उसका संसार से पलायन, गौलोक धाम में गई वो। हम सबको भी कर्मा भाई का आशीर्वाद मांगना चाहिए कि हमें भी धाम की प्राप्ति हो, हमारा भी आवागमन समाप्त हो। आवागमन ये तभी समाप्त होगा जब जगन्नाथ जी के चरणों में, कृष्ण के चरणों में, गौर भगवान के चरणों में हमारा प्रेम जागृत होगा। बस इस प्रेम को जागृत करो, ये सब के अंदर है। अभी मेरा प्रेम बटा हुआ है, मेरा प्रेम संसार की वस्तुओं से है, स्त्री से है, खाने पीने से है, सोने से है, बेकार की चीज़ों से है, मेरा कृष्ण से प्रेम नहीं। पर मुझे कर्मा भाई की कृपा से सीखना है कि हे कर्मा भाई तुम्हारा कितना प्रेम था जगन्नाथ जी से, कृष्ण से कितना प्रेम था। साक्षात भगवान आके तेरे घर खिचड़ी खाते थे। उस प्रेम को जागृत करना है और जीवन को सफल बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद।